गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। ओके, फर्स्ट वन इज आपको जो डिब्बा बंद वस्तुएं आपके घर में हो उनका प्रिंट रेट देखिए, फिर उसी वस्तु का रेट बाजार में पता कीजिए। जो डिब्बा बंद वस्तुएं आती हैं, आपको मालूम है ना, एमआरपी जो है वो प्रत्येक चीज पर, प्रत्येक जो भी चीज आप खरीद के लाते हैं उस पर एमआरपी पड़ी होती है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि कोई भी दुकानदार किसी भी चीज को उस प्राइस से ज्यादा दामों पर नहीं बेच सकता है, उसका मतलब होता है। तो आप कोई भी आपके घर में जो भी वस्तु हैं उनका प्रिंट रेट देखिए कि एमआरपी उस पर कितनी पड़ी हुई है, और फिर उसी वस्तु का रेट बाजार में पता कीजिए। बाजार में उस चीज़ का रेट पता करिए तो आपको पता चलेगा कि ये वस्तु इतने रेट की है, परंतु दुकानदार इसे कितने रेट में बेच रहा है, यानी कि वो और अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा पैसे लेके बेच रहा है या कम पैसे लेके बेच रहा है। तो कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा रेट की वस्तु नहीं बेच सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि यदि आप गांव में रहते हैं तो अपने ग्राम प्रधान, और यदि शहर में रहते हैं तो अपने वार्ड के पार्षद का नाम और पता लिखिए। तो आप लोग शहर में रहते हैं ना, फिरोजाबाद में, तो शहर में रहते हैं तो शहर के जो है पूरे शहर को अनेक वार्ड में विभाजित किया जाता है। जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो नगर निगम के चुनाव में पूरे शहर को अनेक वार्ड में विभाजित कर दिया। जैसे पूरा देश अनेक राज्यों में विभाजित है, उसी तरीके से प्रत्येक राज्य के चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। ऐसे ही जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उसमें पूरे शहर को अनेक वार्ड में, अलग अलग मोहल्लों के अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से उम्मीदवार खड़े होते हैं और जो जीतता है वह उस जिले का उस मोहल्ले का कौन बनता है? पार्षद बनता है। क्या कहते हैं उसको? पार्षद कहते हैं। तो आपको इसमें ये पता करना है कि आपके मोहल्ले, कॉलोनी, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ के वार्ड का पार्षद कौन है, तो उनका नाम पता करके लिखिए और उनका एड्रेस भी लिखना है आपको। जैसे कि आपका स्कूल दुली मोहल्ले में है तो यहाँ के जो पार्षद है वो कौन है? श्री प्रमोद राजौरिया जी। यहाँ के जो पार्षद है वो है श्री प्रमोद राजौरिया जी, और इनका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं? नीम चौराहा, फिरोजाबाद। तो ये मैंने आपके स्कूल के पार्षद का नाम लिखा है, जो स्कूल आपका जिस जगह पे आता है वहाँ के पार्षद का। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के पार्षद का नाम अपने पापा से पूछिएगा और उनसे पूछकर लिखिएगा। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपके मोहल्ले का या कॉलोनी का कौन है पार्षद। ओके, नेक्स्ट है सरकारी दुकान पर जो सामान मिलता है वह सामान राशन कार्ड पर अंकित किया जाता है। आपके घर में राशन कार्ड अवश्य होगा। राशन कार्ड पर अपना नाम देखिए। राशन कार्ड क्या होता है? जैसे कि आप बाजार में सामान लेने जाते हैं तो वो तो बाजार के दामों पर मिलता है, पर गवर्नमेंट की ओर से कुछ दुकानें बनाई जाती हैं, उन दुकानों को ही क्या कहते हैं? राशन बेचने की जगह। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, सभी के जितनी भी फैमिली हैं सभी के राशन कार्ड बने हुए होते हैं। अब राशन कार्ड आपके पास होता है तो उस राशन कार्ड पर वहाँ पर सरकार की ओर से मुफ्त कुछ राशन पानी दिया जाता है, मुफ्त या फिर बहुत ही सस्ते दामों पर। इस समय में कोरोना महामारी के समय क्या हो रहा है कि सरकार की ओर से बहुत सी चीज़ें मुफ्त भी दी जा रही हैं, और वैसे अन्यथा बहुत सा सामान वहाँ पर सस्ते दामों पर राशन का मिल जाता है, जिससे कि लोगों को राहत महसूस होती है। जो लोग बहुत महंगा सामान नहीं खरीद सकते वो वहाँ से राशन ले सकते हैं सरकारी दुकान से सस्ते दामों पर। तो आप भी अपने घर में पता करिएगा क्या आपके घर में राशन कार्ड होगा, उस राशन कार्ड पर अपना नाम भी देखिएगा। राशन कार्ड पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके सभी के नाम अंकित होते हैं कि घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, और उतने फैमिली मेम्बर्स के अनुसार ही राशन मिलता है वहाँ से। ऐसा नहीं है कि कोई भी कितना भी राशन ले सकता है। आपके जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके हिसाब से पर्टिकुलर एक जने के लिए जितना राशन वहाँ से मिलना होगा उतना आपको मिलेगा, और वो सस्ते दाम, बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। ठीक, तो इसको पता करिएगा। नेक्स्ट है, आप अपने गांव या शहर के अतिरिक्त कहाँ कहाँ घूमे हैं? 4 स्थानों के नाम बताइए।
आप अपने जैसे शहर के अलावा और बाहर कहाँ कहाँ पर घूमने गए हैं, जो जगह आपको अच्छी लगी हैं, याद हैं, उनमें से कोई सी भी 4 जगहों के नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तराखंड मुझे बहुत पसंद है, राजस्थान, राजस्थान भी बहुत अच्छी जगह है घूमने की, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बहुत अच्छी, शिरडी के और शनिदेव के वहाँ के नासिक जगह बहुत अच्छी है महाराष्ट्र की। ठीक, तो ऐसे आप भी जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ के आप 4 जगहों के नाम लिखिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ की जलवायु पर एक रिपोर्ट लिखिए। यानी कि जैसे आप फिरोजाबाद रहते हैं तो फिरोजाबाद की जलवायु कैसी है, कब गर्म रहती है, सर्दी रहती है, इसके बारे में आपको जलवायु के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। जैसे हम फिरोजाबाद में रहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। किस में आता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और यह एक जिला है, वह यहाँ का मुख्य व्यवसाय चूड़ी उद्योग है। ये तो एक फिरोजाबाद के बारे में जानकारी दी है कि यह एक जिला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? चूड़ी उद्योग। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अत्यधिक ठंडी रहती है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की ही जलवायु कैसी रहती है? गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मई व जून का होता है। तभी आपके समर वैकेशंस भी होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे गर्म महीना मई व जून है और सबसे कम औसत निम्न तापमान वाला महीना जनवरी है। यानी कि जब सबसे निम्न तापमान रहता है, सबसे कम तापमान, तो वो कौन सा होता है? महीना जनवरी का। यह सबसे ठंडा महीना होता है। तो सबसे गर्म मई व जून और सबसे ठंडा महीना दिसंबर और जनवरी का होता है, खास तौर से जनवरी। जुलाई अगस्त के महीने में मौसम में नमी रहती है। जब जुलाई अगस्त का महीना होता है तब क्या रहता है? मौसम में नमी रहती है और वर्षा होती है। तो ठीक, तो इस तरह से आपने पूरा रचनात्मक मूल्यांकन चैप्टर समझ लिया है ना। तो इसको आपको इसी पर करना है, कॉपी पर करने की आवश्यकता नहीं है, इसे इसी पर करिएगा। ओके, बाय बाय।